नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्यूबिक्स की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि डिस्प्ले से ही पता चल गया होगा कि स्पाइनल कार्ड और बटरवर्थ कॉम के बारे में, ठीक है। तो ये जो हड्डी जो होती है, यह जो होती है मेडुला से लेकर के कहाँ तक, कमर के बीच होती है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई इसकी लगभग देखा जाए तो 44 से लेकर के 46 सेंटीमीटर के बीच होती है, ठीक है। और इसमें जो अलग अलग जो मैंने सेक्शन जो बताया था, तो सबसे ऊपर इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर इसमें होता है गर्दन वाली हड्डी, ठीक है। या इसको हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल, क्या बोलते हैं, सर्वाइकल। सबसे ऊपर कौन सी बोन होती है, तो गर्दन वाली हड्डी या सर्वाइकल होते हैं। और इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 7 होते हैं, ठीक है। इसके बाद वाली जो हड्डी होती है, तो जिसको बक्ष या थोरेक्स के नाम से जानते हैं, और इनमें हड्डियों की संख्या 12 होती है, ठीक है। और जो है इसके बाद जो है इसमें कटी, त्रिक और पुच्छ होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, लंबर कहते हैं। इसको हम सैक्रम कहते हैं और इसको कॉकी कहते हैं। तो लंबर की संख्या 5 होती है, ये भी 5 होते हैं और ये 4 होते हैं। ये कुल कितने हो गए, तो यह जो है कुल बोन कितने हो गए, 33 हो गए। बताया मैंने कितना, क्या 26। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता चल गया कि बाय द वे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि स्पाइनल कार्ड में मैक्सिमम बोन कितने होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 33। और वही अगर जो मिनिमम पूछ ले, तो आपका आंसर हो जाएगा 28, ठीक है। जबकि अगर जो एडल्ट का स्पाइनल कार्ड में पूछ ले, तो आपका आंसर हो जाएगा 26। कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो इस सेक्शन के बाद जो है, एक सेक्शन के बाद हम लोगों को जानना है, इस सेक्शन के बाद हम लोगों को जानना है क्या हम लोगों ने पढ़ा था, स्पाइनल कार्ड, स्कल और स्टर्नम और रिब्स, ठीक है। रिब्स के कितने 24, स्टर्नम के 1, स्कल के 29 और इसके 26। ये कुल कितने हो गए एक्सियल के, तो एक्सियल में कुल बोन हो गए 80, ठीक है। जिसमें से इन दोनों को हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा, क्या होगा, स्टर्नम। और स्टर्नम की संख्या 1 होती है, ठीक है। ये जो बोन जो होती हैं, तो बीच में ये जो पसली है स्पाइनल कार्ड के बीच में एक पतली जो बोन होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टर्नम के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी जिसमें पसलियाँ जुड़ी होती हैं, ये जो पसलियाँ होती हैं ना, जिसमें ये पसलियाँ जुड़ी होती है, इसी को हम क्या स्टर्नम कहते हैं। और रिब्स कितने होते हैं 24, ठीक है। अब वहीं अगर हम रिब्स की बात करें, तो रिब्स की संख्या कितनी होती है, रिब्स की संख्या होती है 24, ठीक है। अब ये जो रिब्स जो होते हैं, तो ये मेनली जो है 3 तरह के रिब्स होते हैं। कौन कौन से रिब्स होते हैं, तो इन पसलियों में एक जो होता है जिसको हम ट्रू रिब्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सत्य पसली। दूसरी जो होती है जिसको कहते हैं हम असत्य पसली। और एक जो होता है जिसको मुक्त पसली कहते हैं, या इसको फ्री रिब्स कहते हैं। क्या हो गया, फ्री रिब्स, फॉल्स रिब्स और ट्रू रिब्स। क्या है,
ट्रू रिप्स है। ठीक है, तो ट्रू रिप्स की संख्या कितनी होते हैं? 14 होते हैं। ट्रू रिप्स कितने होते हैं? 14 होते हैं। फॉल्स रिप्स की संख्या कितने हो जाते हैं? तो फॉल्स रिप्स की संख्या जो है 6 हो जाती है, और ये फ्री रिप्स जो होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, यानी नीचे वाले इन पसलियों में, यानी 24 पसलियों में लास्ट का जो पेयर जो होता है वो क्या होता है? फ्री रिप्स होता है। कारण क्या होता है कि यह स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होते हैं, इस वजह से इन दोनों को हम क्या कहते हैं? फ्री रिप्स कहते हैं। बाकी बीच वाली जो होती हैं ये जुड़ी होती हैं, तो इसको हम फॉल्स रिप्स कहते हैं, क्योंकि ये 3 जो पेयर जो होते हैं नॉमिनल कनेक्टेड होते हैं, नाम मात्र के जुड़े होते हैं, सिर्फ ये शो ऑफ करते हैं कि नहीं कनेक्टेड है, लेकिन कनेक्टेड रियल में नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या जाना कि ये जो एक्सियल स्केलेटन है, इस पे स्पाइनल कॉर्ड हो गया, स्कल हो गया, स्टर्नम और रिप्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एपेंडिकुलर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एपेंडिकुलर, यानी अभी हम लोगों ने एक्सियल को फिनिश कर लिया, अब हम एपेंडिकुलर के बारे में पढ़ेंगे। तो एपेंडिकुलर को जानने से पहले जो है हम ये जानेंगे कि इसमें कुल बोन्स कितने होते हैं, इसमें हड्डियों की संख्या क्या होती है। इसमें जो है हड्डियां क्या होती है इसको जानते हुए चलेंगे। तो मैंने बताया था कि इस एपेंडिकुलर में कुल जो बोन्स होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 126 होते हैं। ठीक है, और इसमें अलग अलग जो है गाइडल होते हैं। तो जो गाइडल जो होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 6 होते हैं। गाइडल जो होते हैं उनकी संख्या 6 होते हैं। और ये गाइडल कौन कौन से हैं? तो एक गाइडल जो है, एक गाइडल को हम क्या कहते हैं? अंश मेखला कहते हैं। दूसरा जो गाइडल जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं? श्रोणी मेखला कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्रोणी मेखला, यानी पेल्विक गाइडल, और इसको हम पेक्टोरल बोलते हैं। पेक्टोरल गाइडल में बोन्स कितने हो गए? 4 हो गए। और पेल्विक गाइडल बोन्स कितने हो गए? 2 हो गए। तो 2 और 4 ये कितने हो गए? 6 हो गए। यानी 6 जो हो गए आपके गाइडल वाले बोन हो गए। ठीक है, और इसके पेल्विक गाइडल के साथ आपका आ जाएगा पश्चपाद। क्या आ जाएगा? पश्चपाद, यानी इसको जो है हम बैक लिम्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैक लिम्ब। और इसके साथ जो लिम्ब जो होते हैं जिसको हम अग्रपाद या फोर लिम्ब कहते हैं, अग्रपाद या फोर लिम्ब कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में, इस लिम्ब में जो बोन्स जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 60 होते हैं। लिम्ब में बोन कितने होते हैं? 60 होते हैं। यानी इस तरह से देखा जाए तो 4 और 60 ये कितने हो गए? ये हो गया 64, और यह हो गए कितने? 62, और 62 और 64 मिला के कितने हो गए? 126, यानी 126 हो गए। ठीक है, अब इसमें जो बोन्स है इस वाले में एक तो हो जाएगा फीमर, और फीमर की संख्या 1 होती है। और इसकी विशेषता क्या है कि यह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देन इससे जो कनेक्टेड जो बोन जो होती है जिसको हम कहते हैं पटेला, और इसकी संख्या भी 1 होती है। और यहाँ से कनेक्टेड यह नी घुटने पे होता है, घुटने से लेकर के हिल के बीच में 2 बोन्स होते हैं, जिसमें से एक को हम कहते हैं टीबिया। क्या बोलते हैं? टीबिया। और इसके साथ एक और जो बोन होती है जिसको हम कहते हैं फिबुला, यानी टीबिया और फिबुला, और इसकी संख्या 2 हो गई। और यहीं पे सेम जो है टार्सल्स होते हैं, टार्सल्स की संख्या होती है, टार्सल्स जो होते हैं इनकी संख्या होती है 7। और इससे कनेक्टेड जो टार्सल्स जो होते हैं उनको कहते हैं मेटाटार्सल्स, और मेटाटार्सल्स होते हैं 5। ठीक है, और इन दोनों मतलब मेटाटार्सल से कनेक्टेड जो बोन जो होता है जिसको हम कहते हैं फ्लेंजिज। क्या बोलते हैं? फ्लेंजिज, और इसकी संख्या होती है 14। ठीक है, अब ध्यान से समझिए इसको। यानी एक पैर में जो हड्डियों की संख्या हो गई, तो एक फीमर हुआ,
एक पटेला हुआ, एक फीमर, एक पटेला, 2 टिबिया फिबुला यानी 4 हो गए, और 7 टार्सल्स हो गए यानी कितने, 11 की संख्या में हो गए, और 5 मेटा टार्सल्स, ये क्या हो गए, 16 की संख्या में, ठीक है। और 16 और 14 कितने हो गए, 30 हो गए, यानी एक में 30 हो गए, एक में 30 हो गए, तो दोनों का कितना हुआ, 60 हुआ, दोनों का कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। अब इस श्रेणी में क्या होते हैं कि ये जो अग्रपाद है यानी जो 4 लिम्ब है, इसमें जो बोन्स होते हैं, तो इसमें एक तो होता है जिसको कहते हैं ह्यूमरस, क्या कहते हैं, ह्यूमरस, और इसकी संख्या 1 होती है इससे। और यह जो होता है हाथ वाली बोन होती है, यह जहाँ पर ख़त्म होता है तो वहीं पे पैरेलल 2 बोन स्टार्ट होते हैं, जिसमें से एक को हम रेडियस या इसी को रेडियो बोन भी कहते हैं, रेडियस या अल्ना कहते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियस या अल्ना। और ये दोनों अलग अलग होती हैं और इनकी संख्या 2 की संख्या में होती है, यानी एक हाथ में एक रेडियस होता है और एक अल्ना होता है, एक रेडियस और एक अल्ना होते हैं, ठीक है। और जहाँ पर यह जा करके ख़त्म होते हैं वहाँ पे कार्पल्स होता है, कलाई पे जस्ट कार्पल्स, और कार्पल्स की संख्या 8 होती है। और इससे कनेक्टेड जो होता है जिसको हम कहते हैं मेटा कार्पल्स, और इसकी संख्या जो है यह जो है 5 की संख्या में होती है। और इससे कनेक्टेड जो हड्डी जो होती है जिसको हम फ्लेंजिस के नाम से जानते हैं, और फ्लेंजिस की संख्या होती है 14। एक बार फिर से समझ लेते हैं, ह्यूमरस का मतलब क्या है कि ये यानी शोल्डर और एल्बो के बीच की जो लंबी हड्डी होती है इसी को क्या ह्यूमरस कहते हैं। और एल्बो से लेकर के रिस्ट के बीच की पैरेलल 2 बोन होती हैं, जिसमें से ऊपर वाली को रेडियस, नीचे वाली को अल्ना कहते हैं। और कार्पल्स की संख्या जो होती है कलाई पे होती है, यह जो है 8 की संख्या में होते हैं, छोटे छोटे बोन्स होते हैं, ठीक है। और इससे कनेक्टेड ये वाली बोन्स होती हैं, ये जिनको मेटाकार्पल्स कहते हैं। और बाकी ये फिंगर वाली बोन को फ्लेंजिस कहते हैं, यानी पैर वाली जो बोन जो होती है उसको भी फ्लेंजिस के नाम से जानते हैं, हाथ वाली जो बोन होती है इसको भी हम फ्लेंजिस के नाम से ही जानते हैं। तो इस तरह से यह जो कुल इनकी जो संख्या जो होती है वो कुल एक हाथ में 30 की संख्या में हो गए, जैसे एक ह्यूमरस और एक रेडियस अल्ना 3, और कार्पल्स की संख्या 8 11 हो गए, और मेटा कार्पल्स 5 हो गया, यानी 16 और 14 हो गए कार्पल्स, यानी ये 30 हो गए। तो कुल मिला करके इनकी संख्या भी कितनी हो गई, इस पेक्टोरल में भी हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, 64 हो गई। इसको मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था। तो इस तरह से मानव शरीर में जो कुल जो हड्डियों की संख्या जो होती है 206 की संख्या तक हो जाती है, ठीक है। तो ये सेक्शन ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें जो है आपका एक एक करके जो है पूछ देगा कि जैसे कि मानव शरीर में 4 लिम्ब में कितने बोन होते हैं, बैक लिम्ब में कितने बोन होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे हड्डियों से रिलेटेड प्रमुख बीमारी, ठीक है। तो इन हड्डियों में जो है होने वाली जो प्रमुख जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों में जैसे कि एक आप लोगों ने फेमस नाम सुना होगा अर्थराइटिस का, और इसी तरह की एक और बीमारी है जिसको हम कहते हैं लेथराइटिस। क्या कहते हैं, लेथराइटिस, अर्थराइटिस और लेथराइटिस। तो ये हड्डियों से रिलेटेड 2 प्रमुख बीमारियां हैं, जो कि ये दोनों ही बीमारी जो है यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण होता है। यानी यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो हड्डियों के जोड़े पर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें 2 प्रमुख बीमारियां अर्थराइटिस और लेथराइटिस, ठीक है। इसके बाद जो है मनुट्रिशन के भी 2 बीमारियां हैं, जिसमें से एक को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, और एक को हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। क्या कहते हैं, मलेशिया, पुरोसिस और मलेशिया, ठीक है। तो ये दोनों ही मनुट्रिशन की बीमारी होती है, यानी हड्डियों में जब कैल्शियम और प्रोटीन की जब कमी जब होती है तो इससे ये बीमारियां जो है होती है। तो हड्डियों की 4 इन प्रमुख बीमारियों को याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इसमें से कौन सी बीमारी है जो हड्डियों को प्रभावित करती है। तो इसमें से चारों में से कोई न कोई आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो है आगे के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ जो है हम आते रहेंगे। अगर इस प्लेटफॉर्म पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
ताकि आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण इस प्लेटफॉर्म से जो वीडियो जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पढ़ा। फिर हाजिर होंगे एक साइंस के नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बने रहिए आप लोग इसी तरह से इस हमारे प्लेटफॉर्म पे एक्सपर्ट का लाभ लीजिए और अपने करियर को सफल बनाइए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन।